है। बिल्कुल, और ये रुझान अभी और बदलेंगे अंशिका, और लेकिन बदलाव एनडीए के पक्ष में जाएगा या फिर इंडिया के पक्ष में जाएगा, ये कह पाना अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, क्योंकि जो राउंड्स हैं काउंटिंग के वो लगभग 44 यानी 44 के आसपास रह सकते हैं। और अभी तक जो राउंड जितने सामने आए हैं वो कहीं पर 4, कहीं 5, कहीं 8 तक भी पहुंच गए राउंड्स की काउंटिंग, और उस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन रुझानों में एनडीए का 300 से नीचे जाना अभी कुछ भी कहना इस पर थोड़ा सा जल्दबाजी हो सकता है, क्योंकि जो अब तक का 2019 का आंकड़ा, वो 2019 के आंकड़े के हिसाब से 303 सीटें एनडीए के पास थी, लेकिन अब 300 से नीचे जा रहा है। तो अभी देखना होगा कि थोड़ा इंतजार अभी हमें और करना होगा। बिल्कुल, और 2019 को भी अगर हम याद करें तो 2019 के भी जो नतीजे आए थे उनसे कितना ज्यादा डिफरेंट होगा 2024 में रिजल्ट, ये इसके लिए बहुत ज्यादा इंतजार हम कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेड यही है कि जो एग्जिट पोल्स में आए थे उससे मिला जुला ही एग्जैक्ट पोल होगा। लेकिन अभी क्योंकि 300 सीट से नीचे रुझानों में एनडीए जाती दिख रही है, तो एग्जिट पोल से तो बहुत अलग इस वक्त नजर आ रही है कि लगभग 289 एनडीए के लिए जो है वो 296 के करीब दिखाई जा रही है सीट्स, कहां पर एनडीए स्टैंड कर रही है। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के पास 225 सीटें जाती नजर आ रही हैं रुझानों में। अब इंतजार और भी ज्यादा करना होगा। हालांकि तमाम राज्यों की भी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन क्लीन स्वीप मध्य प्रदेश में हम देख पा रहे हैं रुझानों में 29 सीटें हैं, और 29 की 29 सीटें बीजेपी की हो जाती नजर आ रही है। प्रदर्शन में कुछ सीटों पर सपा आगे दिखाई दे रही है, लेकिन कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक और प्रचंड मतों के साथ, प्रचंड सीटों के साथ फिर से सरकार बनाएगी। धन्यवाद, शुभकामनाएं। धन्यवाद। करते हैं अब उत्तर प्रदेश में कौन लीड करेगा और कौन देश में लीड करेगा, सत्ता में कौन जाएगा, ये तो थोड़ा अभी समय लग सकता है बताने में। लेकिन अंशिका, एक दिलचस्प आंकड़ा अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि जो इंडिया अलायंस है, INDIA अलायंस, और जो एनडीए के गठबंधन में, दोनों में दो प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस, एनडीए में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स हैं वो बीजेपी के पास है एनडीए में, जबकि इंडिया अलायंस में ऐसा नहीं है। हालांकि मैक्सिमम सीट ऑफ नंबर्स कांग्रेस पार्टी के पास है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनेगी या नहीं, ये थोड़ा सा डाउटफुल रहता है, क्योंकि बहुत ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा नहीं है कांग्रेस पार्टी ने। कई सीटों पर कैंडिडेट्स ने खुद नाम वापस लिए, कई सीटों पर कैंडिडेट्स के जो नॉमिनेशन है वो कैंसिल हुए। लेकिन अभी एक अंतर जो नजर आता है कि वो खाई जैसा अंतर है बीजेपी की इंडिविजुअल सीट्स और कांग्रेस पार्टी की इंडिविजुअल सीट्स में। यानी जो अगर कांग्रेस पार्टी के इंडिविजुअल सीट्स की बात करें, कितनी सीट उन्होंने अब तक बढ़त बनाई है, कितने पे जीत दर्ज की है, तो वो थोड़ा समय इसमें लगेगा। अब इस वक्त हम आपको दिया भोपाल के उस बड़ा तालाब पर लेकर आए हैं, जहां पर इस वक्त ग्राफिक्स के माध्यम से आप देखिए 293 एनडीए के पास, यानी 300 से नीचे का आंकड़ा जो अब आ गया है, वो देखेंगे कि रुझान में परिणाम तक बदलने में क्या यह आंकड़ा बढ़ेगा। जबकि एनडीए के बाद इंडिया अलायंस 227 सीटों के साथ है, और अदर्स अभी 22 पर लीड कर रहे हैं। और अभी लीडिंग, अभी चूंकि सीट्स क्लियर नहीं हुई है, थोड़ा समय मुझे लगता है अंशिका अभी इसमें लगेगा। बिल्कुल लगेगा, और 2 से 3 घंटे का और वक्त बताया जा रहा है, महज 3 घंटे, जब स्पष्ट जो आंकड़े हैं, एग्जैक्ट आंकड़े जो है वो हम देख पाएंगे। और ऐसे में अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसी हाई प्रोफाइल सीटें हैं जहां से केंद्रीय मंत्रियों की साख दांव पर लगी हुई है, वो पीछे नजर आ रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि अभी 1-2 और राउंड होंगे तो शायद ऊपर नीचे देखने को मिले। इसके अलावा हमने मध्य प्रदेश की बात की, तो मध्य प्रदेश में तो काफी मतलब मिले जुले ही नजर आ रहे हैं एग्जिट पोल से फिलहाल रुझान। बालाघाट से देखिए प्रत्याशी है भारती पारधी जो आगे नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो ये बहुत ज्यादा चौंकाने वाली बात तो नहीं है, क्योंकि एग्जिट पोल से तो माइंड प्रिपेयर ही था कि अगर इस तरह के नतीजे आते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी बीजेपी के लिए। कांग्रेस के पीछे है सम्राट सारस्वत मध्य प्रदेश में बालाघाट से, जो कि कैंडिडेट है। कौन पीछे कौन आगे, ये जानना बहुत जरूरी है। दुर्गा दास उइके बैतूल से जो है अभी आगे नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, जो चुनावी मैदान में उतारे गए थे बैतूल में। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी, जब वो बैतूल गए थे और उन्होंने प्रचार प्रसार किया था। रामू टेकाम पीछे है फिलहाल, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं बैतूल से। कौन आगे है कौन पीछे है इसे समझिए। फूल सिंह बरैया पीछे है कांग्रेस के कैंडिडेट भिंड से।
और इसके अलावा अगर बात करें दूसरे कैंडिडेट की तो यहां पर भी काफी चेंजेस नजर आ रहे हैं। देवाशीष जरारिया पीछे हैं बीएसपी के कैंडिडेट फिर से। जो अभी ये हम अपने ट्रेल और लीड के जो कैंडिडेट दिखा रहे हैं, यानी जो आगे चल रहे हैं कैंडिडेट और जो पीछे चल रहे हैं कैंडिडेट, ये हम वो कैंडिडेट्स दिखा रहे हैं जो बहुत टफ फाइट दे रहे हैं, जो बहुत नजदीक हैं जीत या हार के। तो ये वो कैंडिडेट्स हैं। जो आगे चल रहे कैंडिडेट्स हैं उनका अंतर अधिक हो सकता है, लेकिन जो पीछे चल रहे कैंडिडेट्स हैं वो बहुत टफ फाइट दे रहे हैं। आलोक शर्मा इस वक्त अच्छे खासे वोट से लीड कर रहे हैं, 33,739 वोटों का एक बड़ा अंतर उन्होंने यहां पर हासिल किया हुआ। अरुण श्रीवास्तव भी कांग्रेस पार्टी के पीछे जरूर चल रहे हैं, लेकिन अंशिका मुझे लगता है कुछ और राउंड्स क्लियर होंगे तो कुछ एक सीट्स पर परिणाम बदल सकते हैं। लेकिन यह बात स्पष्ट है कि जो एग्जिट पोल न्यूज 18 ने दिखाया था वो काफी हद तक अभी तक तो वो 101% अभी सटीक दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी जब ये रिजल्ट्स में कन्वर्ट होंगे, जब जो फिगर्स हैं वो और क्लियर होंगे तो पता चलेगा कि एग्जिट पोल कितना और सटीक रहा। चूंकि ये हमारे लिए भी अंशिका एक बहुत बड़ी ये परीक्षा रही है, और चूंकि जिस तरह से सर्वे न्यूज 18 की टीम ने किया है, ये 40 सीटों पर तो कम से कम पूरी तरह से बिल्कुल फिट बैठ रहा है, चाहे 11 सीटें छत्तीसगढ़ की हो या फिर बची हुई 29 सीटें मध्य प्रदेश की हो। तो ये यहां पर 40 सीटों पर जो आंकड़े हैं, जो फिगर्स हैं, वो लगभग वैसे ही दिखाई दे रहे हैं जैसा कि हमने एग्जिट पोल में अपने दर्शकों को दिखाया था। एग्जिट पोल लगातार 2 दिन से हम जिस पर चर्चा भी कर रहे थे खास मेहमानों से, और अभी तक जो लीड है वो बीजेपी के ज्यादा कैंडिडेट्स की लीड है, लेकिन जो पीछे चल रहे कैंडिडेट्स हैं वो भी टफ फाइट दे रहे हैं। बिल्कुल, और जैसा कि हम